जय शिवराय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन ऑल 100 डाउट्स आपके कवर करेंगे। ये वीडियो दो दो पार्ट में होगा, जिसमें पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस कवर होंगे और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चंस कवर होंगे। इस वीडियो में जो भी आपने कमेंट्स किए मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे, तो वो सब कवर्स होंगे और आपको ए टू जेड कवर होगा, लाइक स्टार्टिंग टू एंड। तो शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, जो भी ज़रूरतमंद दोस्त है आपके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के साथ कि सीडैक क्या है? सीडैक एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कोर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस प्रोवाइड करती है, सिखाती है, जो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। और मतलब ये सेंट्रलाइज़ होती है, लाइक रीजन वाइज़ होती है। लाइक अपन पुणे रीजन के देख रहे हो तो पुणे रीजन में अलग कॉलेज होते हैं। ओवरऑल इंडिया में है, दिल्ली में है, इसके कॉलेजेस दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, बैंगलोर में है और पुणे में है, मुंबई, लाइक एक्सेट्रा सभी जगह पे है इसके कोर्सेस। और अपना सीबीएसई बोर्ड होता है या फिर महाराष्ट्र बोर्ड होता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। जैसे वैसा ही एक सीडैक कोर्स है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस अलाउ करता है, जिसमें डैक है, डीबीडी है, एआईएमएल है, साइबर सिक्योरिटी है, मोबाइल कंप्यूटिंग है और एंड्रॉयड डेवलपमेंट और लाइक वो सब है, जिसमें लाइक डीएमसी। तो बहुत सारे कोर्सेज है जो 6 मंथ्स का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो लगभग उसकी फ़ीस होती है, तो उसकी फ़ीस लगभग 90,000 से 1 लाख, 1.2 लाख तक उसका प्राइस होता है, जो सिर्फ़ कोर्स का प्राइस होता है। बाकी आपका रहने का वगैरह सब आप खुद को देखना पड़ता है। तो कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है? तो इसको अप्लाई कर सकते हैं अपन, लाइक कौन-सी भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले या फिर एमसीए वाले, एमसीएस वाले, जो भी मास्टर डिग्री है। वहाँ पे बीसीए और बीसीएस वाले नहीं अप्लाई कर सकते। लाइक सिर्फ़ बीएससी एग्री वाला डिग्री है, बैचलर्स डिग्री, वो नहीं चलता। इंजीनियरिंग का 4 साल का डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा किया हो आपको 3 साल प्लस 3 साल, तो ऐसा 6 ईयर का आपका एजुकेशन पूरा हुआ हो, या फिर 12 प्लस डिग्री, मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री, लाइक 6 ईयर का। तो ये रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो यही आप एलिजिबल हो। या फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल हो क्या? तो यस, फाइनल ईयर के भी एलिजिबल हो। अगर आपका लास्ट सेम चल रहा है और आपने एग्ज़ाम दिया और आप टाइम उसके रिज़ल्ट के टाइम में आप पास आउट हो गए, तो आप परफेक्टली एलिजिबल हो। तो सीडैक करना वर्थ है क्या? तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर एक स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, आपका कॉलेज, आपका बैकग्राउंड, आपका स्किल्स, आपकी मेंटालिटी, लाइक आप कौन से कॉलेज से प्लेस होने वाले हो या फिर कौन से कॉलेज में सिलेक्ट होने वाले हो, आपका रैंक मैटर करता है। देन आपका एफर्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट तो एफर्ट्स है, आप कितने एफर्ट्स लेते हो सीडैक के लिए। उसके बाद आते हैं कि लाइक इंस्टीट्यूट मैटर करता है क्या? या मतलब मैं कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट मैटर करता है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स है या फिर वहाँ की फैकल्टी, मेंटर, जो आपको पढ़ाने वाले 6 मंथ, तो वो किस वे से पढ़ाते हैं और प्लेसमेंट के वे से पढ़ाते हैं, या फिर या लाइक एक हाइप बन चुकी है कि सनबीम अच्छा है, सनबीम अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मुंबई कॉलेज भी अच्छे हैं, जिनकी अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाला था, वो अभी यहाँ पे आती होगी, कि उसमें बताया कि हाँ, कि जो प्लेसमेंट के टाइम जो भी ऑलरेडी प्लेस बंदे हैं, तो उनको उस ग्रुप में ऐड किया जाता है, जो भी सिलेक्टेड है उस कंपनी के लिए, तो उनको उस कंपनी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। तो मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी के इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं। टॉकिंग अबाउट आईएसएसडी, तो आईएसएसडी उनके इंटरनल कॉल्स भी दे देता है, जो उन लड़कों को हेल्प करता है, बंदों को हेल्प करता है प्लेस होने के लिए, क्योंकि 20 को कॉल्स जो भी सीएस वाले हो उनको इनफ नहीं मतलब इनफ नहीं उठाते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनके कंप्लीट हो जाते हैं, 15-20 दिनों में उनके 20 कॉल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स होते हैं सीसी में और सीएस बैकग्राउंड होता है, तो इमीडिएटली एक ही दिन में 4-5 कॉल, एक ही दिन में 4-5 राउंड ऐसा हो जाता है। तो अ, कौन से इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में? तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, बैंगलोर में है, पुणे में है और दिल्ली में है।
तो ऐसे बहुत सारे हैं। और रैंकिंग वाइज़ और टॉप के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले आता है सनबीम, उसके बाद आता है एक्ट्स, देन आईएसएसडी, देन मुंबई का वीटा आता है, देन मुंबई का खारघर आता है और देन हाँ, देन और बाकी के मग पुणे के आते हैं फिर लाइक नो आईटी हो गया या फिर नो आईटी है, आईईटी है, ये सब बाकी के इंस्टीट्यूट है वो आते हैं उनके नीचे। तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले आते हैं कि एक एक सेल्फ स्टडी करके अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं और या प्रीकैट का कोर्स लगा के प्रीकैट का कोर्स करके अपन सीकैट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले सीकैट क्या है? तो सीकैट एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो सीडैक के मतलब सीडैक में जाने के लिए अपन को एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग में जाने के लिए सीईटी होता है, वैसे ही सीडैक में जाने के लिए सीकैट होता है। मैं ये बुकलेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मतलब ड्राइव में अपलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बुकलेट और आप भी सेडैक के ऑफ़िशियल वेब पेज के जाके वहाँ पे एडमिशन बुकलेट ऐसा है तो उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैक्सिमम फ़ीस वग़ैरह आपको बोला मैंने तो 1 लाख 1.5 लाख के आस-पास है प्लस जीएसटी मतलब 90 से 60 होके 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है उसका फ़ीस। 5 रीजन्स म्हणजे 5 रीजन्स है। तो सबसे पहला रीजन है बेंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद है। बेंगलुरु में 2 सेंटर है, बेंगलुरु एंड चेन्नई और हैदराबाद में 1 ही सेंटर है। उसके बाद मुंबई आता है, मुंबई में गुवाहाटी है, कोची है, कोलकाता है, मुंबई है, नवी मुंबई है त्रिवेंद्रपुरम है और उसके बाद नोएडा आता है। नोएडा में नोएडा, न्यू दिल्ली सीडैक ये 2 सेंटर है। उसके बाद पुणे आता है, पुणे में भुवनेश्वर, इंदौर है, जयपुर है, कराड़ है नागपुर है, नासिक है, न्यू दिल्ली है पटना है, पुणे है। तो इतने सारे सिटी आते हैं, उसमें से कॉलेज अलग है। तो ये सब रीजन हो गए। रीजन के अंदर इतने एक ही रीजन लाइक पुणे रीजन में भुवनेश्वर आता है, इंदौर आता है, जयपुर आता है, कराड़ आता है, नागपुर आता है, नासिक आता है, न्यू दिल्ली आता है एंड पटना आता है। सो इतने सारे आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट भी दे दूँगा कि कितनी सारी कंपनीज़ आती है। उसके बाद कैपेसिटी होती है हर एक कॉलेज की लाइक कैपेसिटी होती है कुछ कॉलेज की 60 होती है जो सनबीम जैसे सेंटर है तो उसकी 250 के आसपास 260 के आसपास कैपेसिटी होती है उनकी कॉलेज की। तो डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है। तो कॉलेजेस वाइज़ मैं यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट भी दे दूँगा। उस बुकलेट में सब है, आप बुकलेट चेक करो। तो उसमें उसके बाद आता है सीकैट का पेपर के जो पूरे साल में 2 बार सीकैट होती है लाइक जुलाई एंड अगस्त के बीच में एक एक बार होती है और जैन एंड फ़रवरी के बीच में एक बार एग्ज़ाम होती है। सीकैट का पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। जो सेक्शन ए, सेक्शन बी होते हैं, उसके लिए जो डैक करते हैं, डीबीडे करते हैं या फिर डीएमसी करते हैं या फिर हाँ, या फिर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप बुकलेट में चेक करो, उसके हिसाब से आप एलिजिबल होते हो। अगर आपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी दिया, तो आप डीएसडी को जा सकते हो। देयर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में होता है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, जो 1 घंटे के अंदर अपन को सॉल्व करना होता है। और सेक्शन बी के अंदर होता है सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कांसेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेटवर्किंग, देन बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऐसा 1 आवर में इसको अपन सेक्शन बी भी कंप्लीट करना पड़ता है। और उसके बाद सेक्शन सी जो स्पेशल कोर्सेज़ के लिए है, 2 कोर्सेज़ के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये 3 मॉड्यूल्स है जो सेक्शन सी में आते हैं। तो सीकैट की फीस होती है ₹1550 ए एंड बी सेक्शन के लिए। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी देना चाहते हो तो ₹1750 ₹1750 आपको लगते हैं। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद एडमिट कार्ड आता है, उसके हिसाब से आपको सेंटर कौन-सा अलॉट हुआ है या फिर मतलब आपने पुणे रीजन में भरा हो तो पुणे रीजन का कौन-सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज आ सकता है, उसमें जाके आपको ऑफलाइन उनके डिवाइसेज़ पे टेस्ट देना पड़ता है। बाद जब रैंक आता है मतलब रिज़ल्ट आता है तो उसमें रैंक दिखाए जाते हैं। वो रैंक मतलब कौन-सा लॉजिक लगाते हैं या फिर मैंने इतने अटेम्प्ट किए या फिर मैंने इतने अटेम्प्ट किए तो इतना रैंक आया गया। ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं रहता। आपको डायरेक्ट
मतलब उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना, जो भी आपने अटेम्प्ट किया वो छोड़ के अपन प्री रिक्विजिट आपने जो भी कोर्स चूज़ करना चाहते हो, तो वो कोर्स के लिए आप एक तैयारी करना, क्योंकि वो 1 मंथ का टाइम होता है जो प्रीशियस होता है, उसमें आप प्रिपेयर करते रहना है, ना कि ये लॉजिक लगाते देखना या फिर सोचते बैठना कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए और इतने अटेम्प्ट किए तो कितना आएगा मेरा, मतलब कितना रैंक आएगा। सो उसके बाद सीट एलोकेशन होता है, जो इंजीनियरिंग में होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो या ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर आपका पहले राउंड में फर्स्ट काउंसलिंग में आपका लगता है, तो आपको 11,000 समथिंग फीस होती है, वो पे करना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद आप कंपल्सरी होता है कि सेकंड राउंड में जाना, सबको कंपल्सरी होता है। अगर आपको मिला या फिर नहीं मिला, तब फिर भी आपको सेकंड राउंड में जाना होता है। तो सेकंड राउंड में जाने के लिए आपको ₹11,000 भरना पड़ता है। बेसिकली रैंक का बोला जाए तो अच्छा रैंक कौन-सा है, तो जो हन एक 1000 के अंदर अंदर है, जो वो अच्छा रैंक है, उसमें टॉप के 3 कॉलेज मिल जाएँगे, कौन-सा भी कोर्स हो। और मैं तो 1500 इज़ सेफ, 1500 इज़ सेफ। और उसके आगे जो आप लेना चाहो तो आपका मतलब आपके सोच पे या रिस्क पे लो। क्योंकि इतने भी अच्छे कॉलेज नहीं, उनकी फैसिलिटी, उनकी टीचिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके बाद जैसे कोर्स शुरू हो गया, कोर्स स्टार्ट होता है अपना 8 टू 8 चलता है, कुछ कॉलेज का दोपहर से स्टार्ट होता है और रात 9 बजे तक चलता है। डिपेंड्स ऑन कॉलेज टोटली। तो लाइक सुबह सुबह 5 घंटे लेक्चर होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, 1-2 ब्रेक्स होते हैं उसमें। उसके बाद कंटिन्यू 5 घंटे आपका प्रैक्टिकल्स होता है। उसके बाद में बीच में ब्रेक होता है उसके पहले। तो का ड्यूरेशन कितना है? तो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है। टोटल मतलब सिर्फ़ 6 मंथ नहीं लगता एक्चुअली, सीकेट स्टार्ट होने से बाद प्लेसमेंट तक टोटली 1 ईयर चला जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू सीडैक एवरी ईयर? तो थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल्स थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक बार आपको इंस्टीट्यूट मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आप विथड्रॉ कर सकते हैं एडमिशन। जो भी आपके 1 मंथ के अंदर आई थिंक आपने विथड्रॉ किया तो आपका अमाउंट रिफंड हो सकता है। उसके बारे में बुकलेट में प्रॉपर दिया है, तो आप वो पढ़ लेना। बैच कौन-कौन जॉइन कर सकता है और किसने करना चाहिए? जो नॉन आईटी वाले हैं या फिर आईटी वाले हो के भी आपके प्रॉपर कांसेप्ट क्लियर नहीं है सी के लिए, सी प्लस प्लस, डीएसए के, तो आप प्रीकैट का बैच जॉइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा सेल्फ स्टडी से, तो आप सेल्फ स्टडी करके मतलब कर सकते हो आप ये। तो उसके तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है सीकैट में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको सब 100 के 100 क्वेश्चंस आपको 50-50 क्वेश्चंस आपको मतलब सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन था कि आप डबल फॉर्म भर सकते हो क्या? या यस, आप ऑफ कोर्स आप डबल फॉर्म भर सकते हो। लाइक सीकैट के एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई, तो 1 महीने से 1 तारीख से एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन। तो मैंने 1 तारीख को भरा 1 फॉर्म मेरे एक आईडी से, और 30 तारीख को एक आईडी से 1 फॉर्म भरा। तो ऐसे डबल फॉर्म भर सकते हो आप। ऐसे आपको अलग-अलग 2 सेंटर्स आएँगे और 2 एग्ज़ाम्स आ सकती है, 2 दिन की एग्ज़ाम सेपरेट-सेपरेट। तो उन दोनों में से जो भी अच्छा रैंक आए आपको, तो आप वो दे सकते हो फाइनल, और उस पे गो अहेड कर सकते हो। तो हाउ मेनी अटेम्प्ट कैन वी गो? सो वी कैन गो विथ मल्टीपल अटेम्प्ट। लाइक पहले अटेम्प्ट में मेरे को अच्छा नहीं रैंक आया था, तो दूसरा अटेम्प्ट दिया मैंने, दूसरे साल गया मैं, दूसरे बैच में। तो उस सीटेट का रैंक आगे यूज़ होता है क्या? नो, सीटेट का रैंक सिर्फ़ आपको एडमिशन लेने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं, आप टोटली ज़ीरो हो जाते हो, उसके बाद आपको स्टार्ट ज़ीरो से शुरू करना होता है। तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग पता नहीं है, तो आप प्रॉपर वीडियो देखो, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आप उसको फॉलो करके फॉर्म फिल करो। देन सीडैक इज़ रियली हेक्टिक, यस सीडैक इज़ रियली हेक्टिक, क्योंकि जो आपके 4 साल का इंजीनियरिंग है आईटी, तो आपको 6 महीने में पढ़ाते हैं, 4 ही महीने में पढ़ाते हैं, तो मतलब सोच ही रहो कि आप कितना आईटी है। कि कौन से मॉडल्स इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जो मॉड्यूल्स आपको इन प्लेसमेंट दे दे या जॉब दे दे, तो वो मॉड्यूल्स आपको इम्पोर्टेंट है। लाइक बैकएंड में जावा हो या डॉट नेट हो, उसके बाद फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट हो, बाद डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल होता है,
एंड डीएसए डीएसए यही 4-5 मॉड्यूल है जो इम्पोर्टेंट है। मैं डैक के बारे में बात कर रहा हूँ। लैब एंड इंटरनल मार्क्स आर मार्क्स क्वेश्चंस कैन कैलकुलेटेड इन ओवरऑल। नो, इसका इसका आंसर है कि नो। आपको सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए होती है। वो आपका जो फाइनल का मार्कशीट आता है सीडैक का, कि आपके जो भी 8 मॉड्यूल्स है उसमें से आपका कैसा रहा, लैब कैसा रहा और थ्योरी मतलब सीसी वाला कैसा रहा, तो ऐसा टोटल मिला के आपको ग्रेड मिलता है। तो सिर्फ वो ग्रेड के लिए है, असली मार्क्स तो आपके सीसीई के है। तो उसके बाद आता है कि सीसीई क्या है, तो सीसीई एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो भी सीडैक में बंदे बैठे हैं उन सब के लिए होती है। सिर्फ उनके लिए होते हैं जो उसके बेसिस पे आपको कॉल्स आते हैं। तो अटेंडेंस कितना कंपलसरी है सीडैक में, तो आपको 85% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आप 85% कंपलसरी नहीं बैठते तो आपको सीसीए में बैठा नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जो भी आपके मिड एग्जाम्स होती है, मिड कोर्स के एग्जाम्स होती है, जो कोर्स चालू में रहता है और आपको एग्जाम देनी पड़ती है, जो छोटी छोटी एग्जाम होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए, तो वो भी करा करो। अगर उसमें फेल हो गए तो उसका कुछ नहीं होता इतना, आपके एंडिंग में फिर से आपको री एग्जाम देना पड़ता है, उसमें हो जाते हो आप पास। सीसी डिफिकल्ट है क्या? यस, सीसी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको उतना प्रिपेयर रहना पड़ता है। आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस करके नहीं चल सकता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए क्योंकि सीसी में कोड भी बहुत आते हैं। डज प्रोजेक्ट अफेक्ट प्लेसमेंट? यस, समटाइम्स, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट पे होता है इंटरव्यू मोस्टली, पर आपके कोर स्किल भी अच्छे होने चाहिए, तो सब मैटर करता है इसमें। What is CCPP? CCPP is Common Campus Placement Course, which is organized by SEDAC. Then उसके बाद what is CCPP ID, जो कॉमन कैंपस प्लेसमेंट आईडी होता है, जिसको लेके आप इंटरव्यू देने जाते हो। मतलब आपका जो आईडी सीडैक में आता है वो आपका मतलब वो बंद हो जाता है आपको सीडैक कोर्स होने के बाद, आपको सबमिट करना पड़ता है। और उसके बाद आपको नया नया आईडी दिया जाता है जो सीडैक के थ्रू आता है, ना कि इंस्टीट्यूट वाइज। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? तो सीसीई के मार्क्स होते हैं, देन आपका ब्रांच, उसका बाद ब्रांच 10वीं 12वीं के मार्क्स, ये भी मैटर करते हैं। कुछ कुछ लाइक क्वेरी लगाते हैं कि मुझे 10वीं में इतने इतने मार्क वाला चाहिए, 12वीं में इतने मार्क वाला चाहिए और आपका ग्रेजुएशन में इतने मार्क वाला चाहिए और सीसी में इतने मार्क वाला चाहिए। तो कुछ कंपनियां ऐसा क्राइटेरिया लगाती है, हर एक कंपनी ऐसा नहीं लगाती, मोस्टली सीसी पे आ जाता है कॉल आपको। डू व्हाट इज एवरेज सैलरी आफ्टर सीडैक? ऐसा कुछ नहीं है एवरेज सैलरी वगैरह, जो अच्छे बंदे मतलब अच्छा अच्छा करते हैं वो अच्छा अच्छा पैकेज फोड़ते हैं, और मिनिमम 3 LPA 2.5 LPA वाला भी आता है पैकेज, वो भी लेना पड़ता है। अगर आप उस पैकेज के लिए एलिजिबल हो या फिर आपने ले लिया वो पैकेज, तो आप आउट ऑफ प्लेसमेंट हो जाते हो, उसके बाद आपको सेकंड चांस नहीं मिलता कि दूसरा कंपनी फोड़ो में। तो ऐसा नहीं है, तो सोच समझ के प्लेसमेंट के लिए बैठना। अगर आपको पता होता है कि ये इतना पैकेज है इस कंपनी को, तो आप में बैठो या ना बैठो, आपको अपना डिसीजन लेना पड़ता है। शुड वी बाय LMT सब्सक्रिप्शन? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नो, मत लो, क्योंकि आपको इंडिया बिक्स है, आपको एग्जाम वेदा है, तो उस वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फालतू की सब्सक्रिप्शन मत लो, लेना है तो आपको अगर नॉन IT से हो तो आप प्रीकैट ले सकते हो। और अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो मत लो, क्योंकि बाहर से तैयारी करो, एप्टीट्यूड पे भी आपका रैंक आ सकता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीडैक प्लेसमेंट? तो सीडैक प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब सबसे पहले आप कौन सा टेक्नोलॉजी में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उस पे फोकस करो। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी मॉड्यूल्स यूज़ किए आपने उस पे फोकस करो, उसके बाद डीएसए पे फोकस करो। यस, आपको इस पे हो जाएगा आपका। मिनी स्टडी डेली, तो 4 to 6 आवर्स प्लेसमेंट के टाइम आप डेफिनेटली पढ़ना होगा आपको, जितना दे सको। एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कितना आवर्स दे दो तो हो जाएगा। आपके जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तभी आप मतलब रुकना है, नहीं तो नहीं रुकना है, क्योंकि आईटी में आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है। लाइक यहाँ पे मैंने पढ़ लिया मेरा हो गया तो नहीं, आपको स्विच करने के लिए अभी पढ़ना होगा। मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ। इज हेल्पफुल फॉर करियर स्विच? यस, SEDAC is helpful to switch in IT, because
बाहर में इतना अच्छा कंडीशन नहीं है कि आपको कॉल्स मिल जाते लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते। पर उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कैसा गया, आपकी सीसीई का मार्क कैसे है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। नॉन आईटी वाले हो तो आपको कॉल्स नहीं आते, इस रियलिटी है। अ, उसके बाद आता है व्हाट इफ वी डोंट गेट अ प्लेसमेंट, तो उस पे कोई मतलब इस पे क्या आंसर करूँ, मतलब आपको ऑफ कैंपस ही ढूँढना पड़ेगा। आपको सीडैक नहीं पढ़ा है तो सीडैक के बेसिस पे पढ़ लो, उसके बाद बाहर से अप्लाई करो और मतलब ले लो, प्लेसमेंट ले लो, तो ऐसा होता है। तो ये सारे थे अभी तक के मतलब क्वेश्चंस जो भी मैंने आंसर किए। तो उसके बाद मतलब बहुत जन बोलते हैं कि मेरे को इतना-इतना मार्क्स है 12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स है और सीसी में इतना कर लूँ मैं, तो हो जाएगा क्या मेरा प्लेसमेंट? तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं, कोई नहीं बता पाएगा कि आप कर लोगे, नहीं कर लोगे, या फिर मेरा इतना-इतना रैंक आया तो मेरा ये इंस्टीट्यूट मिल गया तो मैं कर लूँगा क्या? मेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगा क्या? तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, लक मैटर करता है, लाइक सीसीपीपी आईडी मैटर करता है, सीसीई के मार्क्स मैटर करते हैं, कौन-सा कॉलेज है वो मैटर करता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैटर करती है। तो अगर इसके बाद भी आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मुझे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक था। तो आप हमने मोस्टली आपके क्वेश्चंस के आंसर किए इसमें। इसके बाद भी इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा। तो सो थैंक यू सो मच एंड जय शिवराय।